नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की उस शानदार परंपरा की जहां वो अपने नायकों को, अपने कर्मवीरों को सम्मानित करता है। हम समझेंगे उन सभी पुरस्कारों और समारोहों को जो आने वाली एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए समझिए सफलता की चाबी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं हैं, ये तो कहानियां हैं, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। सही मायने में ये हमारी संस्कृति और हमारी विरासत की एक जीती जागती पहचान है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सम्मान की इस परंपरा को समझेंगे, फिर कला और साहित्य के सम्मान देखेंगे, उसके बाद सेवा और शासन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों पर बात करेंगे और फिर आएंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोहों पर। और हाँ, सबसे आखिर में वो सारी बातें जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कला और साहित्य की। देखते हैं कि मध्य प्रदेश अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मक आत्मा का जश्न कैसे मनाता है। अच्छा, इस स्लाइड पर जो जानकारी है ना, इसको तो आप समझिए कि ये सवाल पेपर में छप गया है। बिल्कुल, 2025 में मध्य प्रदेश की 5 बड़ी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है और यकीन मानिए इनमें से एक नाम आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो पहले 3 नाम कौन से हैं? सबसे पहले हैं भोपाल से हरचंदन सिंह भाटी जी, जिन्हें जनजातीय कला के लिए ये सम्मान मिला है। दूसरे हैं खंडवा से जगदीश जोशीला जी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इनको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, देखिए, जिसे ज्ञान मिलता है उसमें जोश तो आ ही जाता है ना? और तीसरी हैं खरगोन की शैली होलकर जी, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। अब बाकी के 2 नाम भी देख लेते हैं। इंदौर से हैं श्री भैरव सिंह चौहान जी, कला के क्षेत्र में, और सतना से हैं डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन, चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये हो गए 5 नाम। इन 5 के नाम और ये किस क्षेत्र से हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, सिर्फ पद्मश्री ही नहीं, कुछ और साहित्यिक पुरस्कार भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक है माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पुरस्कार। ये मिला है श्री विष्णु पंड्या जी को। याद रखना कितना आसान है, माधव और विष्णु दोनों एक ही भगवान के नाम हैं। और दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार 2025, जो नर्मदापुरम के श्री सुशील शुक्ला जी को दिया गया है। चलिए कला और साहित्य से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेवा और शासन की, यानी कि गवर्नेंस और इनोवेशन के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड्स की। इसको भी मार्क कर लीजिए, ये सवाल भी पक्का आने वाला है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये मिला है संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को। ये एक बहुत ही जरूरी डिजिटल पोर्टल है जिसने सरकारी कामकाज को काफी आसान और पारदर्शी बना दिया है। अच्छा, कुछ और नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं जिनका कनेक्शन मध्य प्रदेश से है। पहला, संसद रत्न पुरस्कार। ये मिला है मंदसौर के सुधीर कुमार गुप्ता जी को। याद रखिए, स से संसद, स से सुधीर। फिर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो अवनीश को मिला। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 मिला है नर्मदापुरम की आईएएस नेहा मीणा जी को। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान दिया गया है पुणे के पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम को। इसके अलावा भी कुछ सम्मान हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड का अवार्ड किसे मिला? खुद मध्य प्रदेश को। स्कॉच अवार्ड 2025 मिला है आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम को। सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांग आयुक्त का सम्मान मिला है संदीप रजक को। और हाँ, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के अवार्ड्स मिले हैं 3 गांवों को, प्राणपुर, सरवानी और लाडपुरा। तो अभी तक हमने बात की व्यक्तिगत सम्मानों की, अब चलते हैं सामूहिक उत्सवों की तरफ, यानी मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े समारोह हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उनकी बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल, अभी जो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, वो कौन से नंबर का था? कुछ अंदाजा है? चलिए मैं बताता हूं। ये था 70वां स्थापना दिवस समारोह। और इस 70वें स्थापना दिवस की थीम भी बहुत खास थी, अभ्युदय मध्य प्रदेश। ये थीम जरूर याद रखिएगा। साथ ही वर्ष 2025 की जो थीम है वो है उद्योग और रोजगार। ये दोनों ही बातें एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक झलक कुछ प्रमुख उत्सवों में। देखिए, मालवा उत्सव 3 जगहों पर होता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू में। 1991 से ये चला आ रहा है। फिर है खजुराहो नृत्य समारोह, जो 1975 में शुरू हुआ था और इस बार इसका 51वां संस्करण था। ग्वालियर में होता है राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह, जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाना जाता है। अलीराजपुर का मड़ई उत्सव एक बहुत ही जरूरी जनजातीय उत्सव है। और खंडवा में होता है हनुवंतिया जल महोत्सव, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। अब बात करते हैं कुछ ऑफिशियल समिट्स और इवेंट्स की। इनके वेन्यू यानी ये कहाँ होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई भोपाल में,
MP टेक ग्रोथ IT कॉन्क्लेव हुआ इंदौर में, अंतर्राष्ट्रीय साइबर कॉन्फ्रेंस फिर से भोपाल में, देसी हांडी फूड फेस्टिवल भी भोपाल में ही, और केला हल्दी महोत्सव मनाया गया बुरहानपुर में। तो ये जगहें जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो बातें जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में नंबर दिलाएंगी और उन गलतियों से बचाएंगी जो अक्सर लोग कर देते हैं। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन वाला सवाल है, मालवा उत्सव कहाँ होता है? क्या एक ही शहर में या कई शहरों में? सोचिए जरा, अभी हमने बात की थी। जी हाँ, ये 3 शहरों में होता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू। ये एक टिपिकल ट्रैप क्वेश्चन है। एक और बेसिक बात जो क्लियर होनी चाहिए वो है पुरस्कार और समारोह में फर्क। देखिए, पुरस्कार यानी अवार्ड किसी एक व्यक्ति या संस्था को उसकी किसी खास उपलब्धि के लिए दिया जाता है, जैसे पद्मश्री। और समारोह यानी सेरेमनी या फेस्टिवल एक सामूहिक उत्सव होता है, जैसे मालवा उत्सव। ये छोटा सा फर्क समझना बहुत जरूरी। तो चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी ही रखनी है। पहला, ई-गवर्नेंस अवार्ड मिला संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को। दूसरा, 70वें स्थापना दिवस की थीम थी अभ्युदय मध्य प्रदेश। तीसरा, मालवा उत्सव 3 शहरों में होता है, इंदौर, उज्जैन, मांडू। चौथा, हमारी ट्रिक्स याद रखिएगा, माधव, विष्णु और संसद सुधीर। और पांचवां, ये सारे पुरस्कार राज्य या राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। और अब अंत में एक सवाल आप सबके लिए। आपको क्या लगता है, कौन सा पुरस्कार या समारोह मध्य प्रदेश की आत्मा को, उसके असली मिजाज को सबसे अच्छी तरह दिखाता है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे अगले अंक में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।